वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन कहीं भी हैं, चाहे आपके साथ कांटेक्ट में है नहीं है, आपके साथ उनका किसी तरह से ब्रेकअप हो गया है या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग सभी के लिए है। पिक ए कार्ड रीडिंग होगी और इस रीडिंग में उनकी करंट एनर्जी को जानेंगे और अगर कोई एक्शन निकलता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आपको कोई एक चुनना है। लेकिन अगर आपका ध्यान दोनों की तरफ जाए, दोनों आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। गाइस, जो टाइम स्टैम्प्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप वहाँ जाके अपना फाइल सिलेक्ट करके डायरेक्ट वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन जो है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये राइडर वे टैरो डेक से लिया गया है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग और क्वीन ये दो कार्ड हैं। आप अच्छे से मेडिटेट करो, पार्टनर का नाम लो और जो भी आपके मन में सवाल है अपने पार्टनर से रिलेटेड, मन ही मन अपने भगवान से प्रे करो ताकि आपको आंसर और गाइडेंस राइट सुनने को मिले। चलिए, ऑप्शन 1 किंग ऑफ कप्स जिन्होंने चुना है, जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। गाइस, आपके जो कार्ड्स निकले हैं शफल करके, सबसे पहला जो आया है कार्ड वो वेट का कार्ड है। आपका पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं और ये वेट मुझे लग रहा है दोनों तरफ से है, आपको भी है उनको भी है। आप दोनों ही मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के लिए कोई भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे और इधर से आप ये सोच रहे हो कि सामने वाले के लिए मुझे वेट करना चाहिए या नहीं। तो जो आपके साथ सिचुएशन सही से रेजोनेट करे यानी कि मैच हो उसे आप रखिएगा, बाकी को जाने दें। पहला ही वेट का कार्ड है तो भाई इंतज़ार तो दोनों की तरफ से है, आपको भी और उनको भी। और ज़्यादा मुझे लग रहा है ये वेट आपकी तरफ से किया जा रहा है, उनके कॉल का, उनके मैसेज का, उनके किसी तरह से आपकी लाइफ में वापस आने का। कुछ लोगों में आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारा घमासान मचा हुआ है, मतलब बहुत सारा इनकी लाइफ में केओस है। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल ये दिखा रही है कि आपके पर्सन अपने घर के मैटर्स में बिज़ी हैं। फैमिली के कोई भी मैटर्स हो सकते हैं, घर में किसी की शादी है या घर में कोई बीमार चल रहा है, घर में किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, या फिर आपके पर्सन अपने वर्क लाइफ को लेकर थोड़े परेशान दिख रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं ये सही राइट टाइम आ जाए या कोई सिचुएशन ठीक हो, उसके बाद ये आपकी लाइफ में वापस आए। तो वापस आने का इंतज़ार इनको है और काफ़ी हद तक ये पर्सन ना आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, इनको आपकी प्रेजेंस, आपका इनकी ज़िंदगी में जो होने का एहसास है उसी से इस पर्सन को ना एक खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि अगर मैं किसी को कई दिनों से फ़ोन भी ना करूं, मैसेज भी ना करूं, लेकिन अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस व्यक्ति को अगर मैं मदद के लिए पुकारता हूं या उस व्यक्ति के पास में हेल्प के लिए अगर जाता हूं तो वो दुनिया में एक ऐसा इंसान है जिस पे मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि हाँ, ये मेरे को सपोर्ट करेगा या ये मेरे साथ हमेशा स्टैंड लेगा। तो गाइज़, आपके पार्टनर को ना आप पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और उनको ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। आप अपनी लाइफ में इस इंसान के बाद शायद अपने जीवन के मकसद को पहचान गए हो, क्योंकि इस पर्सन के आने के बाद आपको अपनी लाइफ का मीनिंग पता लगा होगा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, मेडिटेशन क्या है,
एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, मिस्टिसिज्म क्या है, मेटाफिज़िक्स क्या है, ये टैरो रीडिंग क्या है। तो ये पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत आई है, बहुत ज़्यादा। चाहे इस बात से आप अग्री करो ना करो, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि मैम हम तो पहले से ही रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों का आपको पता चला है, आपने अपने लाइफ के पर्पस को जाना है। तो आपके पर्सन आपको लेकर ये भी महसूस करते हैं कि आपका प्रेजेंस उनकी लाइफ में बहुत डिवाइन लगता है उनको। आपके अंदर कुछ है जो उनको अट्रैक्शन देता है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके ऊपर इस तरह से स्टॉक कर रहे हैं। जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, चाहे उन्होंने अपने अकाउंट से आपको ब्लॉक किया है या फिर किसी अदर अकाउंट को क्रिएट करके, मतलब एक नई आईडी बना ली, फेक अकाउंट बना लिया और उससे आपके ऊपर ना नज़र रखते हैं। तो महसूस तो उनको है आपका प्यार भी, आपकी याद भी, और कहीं ना कहीं आप जो इस तरह से अपनी लाइफ को संभाल रहे हो, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि आपके जैसा पर्सन इस पर्सन से इतने दिनों तक बिना कांटेक्ट में रह पाएगा। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रीडिंग रेजोनेट होगी, ऑप्शन 1, जिनके केस में ना नो कांटेक्ट चल रहा है, काफ़ी दिनों से बातचीत बंद हो रखी है, या फिर अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप इनके अनब्लॉक करने का वेट कर रहे हो कि सामने वाला मुझे अनब्लॉक करे और मेरे साथ दोबारा कांटेक्ट में वापस आए। आपके पर्सन के लिए ना यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको सही से समझ नहीं आती। अगर ये करियर में अच्छा करते हैं, इंटेलिजेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, क्रिएटिव हैं, हार्ड वर्किंग हैं, पैशनेट हैं ज़िंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान पढ़ाई में बहुत अच्छा हो या दुनिया में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो तो वो प्यार के मामले में भी लकी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को अब समझ आ रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी लगता है कि आप उनके हार्ट को हील करते हो, क्योंकि मैंने बताया आपका जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, चाहे वो आपको लगे ना लगे, लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, हमारे अंदर जो हमें कभी फील नहीं होती, वो दूसरे लोगों को पता होती है कि इसके अंदर ये खूबी है, इसके अंदर इस चीज़ की काबिलियत है, इस पर्सन के अंदर कितना चेंज आया है, और ये पर्सन चेंज को एम्ब्रेस करता है। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपके पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इनको एक ऐसे ही पर्सन की तलाश थी जो उनकी लाइफ में आकर उनकी डार्क साइड को ट्रिगर करे। और आप ऐसे पर्सन हो जो शुगर कोट नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत मक्खन लगा लगा के बातें करते हैं, जिसे हम कहते हैं चापलूसी करना, बटरिंग करना। आपकी आदत ऐसी है कि आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप अच्छा बोलोगे, बुरा लगेगा तो बुरा बोलोगे। और आपके पर्सन को ये भी पता है कि आप ब्लंट हो। तो इनको क्या लग रहा है कि ये किसी सही समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अब छोटे मोटे कमिटमेंट के ऑफ़र देने से आप चेंज नहीं होने वाले। आपने कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बना लिया है और आप अपनी लाइफ के जो पर्पस को जान चुके हो। तो शायद पहले आप इनके एक फ़ोन कॉल पर तुरंत भागे चले जाते थे इनको मिलने के लिए, इनके रूठने पर इनको मनाने के लिए, या दिन में कई दफ़ा आप इन्हें फ़ोन करते थे, कई सारे मैसेज कर डालते थे कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे मिलने आओ, मेरे फ़ोन का जवाब दो, मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। तो कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड को आपने छोड़ दिया है, और जब से आपने इस एटीट्यूड में चेंज लाया है तब से ही आपके पर्सन की खटिया खड़ी हो गई है, मतलब परेशानी हो गई है, और वो हक्के बक्के रह गए हैं कि ऐसा कैसे चेंज आ गया, क्या इसको कोई और मिल गया है, या फिर इस पर्सन ने मेरे साथ परमानेंटली ब्रेकअप कर लिया है। तो अभी ना आपके पर्सन
शॉकिंग एनर्जी में है, इनको किसी चीज़ का धक्का लगा है, शॉक लगा है। आपके पर्सन के लिए ना यहाँ पे कुछ नाम के लेटर्स भी आए हैं और बर्थ मंथ निकले हैं। रेजोनेट करे तो रखिएगा, नहीं करे तो जाने दे, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है और किसी एक व्यक्ति विशेष की टैरो कार्ड रीडिंग नहीं देखी जा रही। हज़ारों की संख्या में टैरो रीडिंग देखने आते हैं, तो जो आपके साथ फिट बैठता है केवल आपको उसको ही रखना है, बाकी को लाइटली जाने दे, वो किसी और के लिए मैसेज होगा। तो यहाँ पे नाम का जो पहला लेटर है आपके पार्टनर का, COLJUKRLMINSAVT और लास्ट है W। ये इनके इनिशियल्स आए हैं, नाम का पहला लेटर हो सकता है। उसके बाद आपके पार्टनर के बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। सबसे पहले नवंबर, फरवरी, अगस्त, जनवरी, अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई। तो ये इनके जन्म के महीने निकले हैं। और आपको घबराना नहीं है कि पार्टनर का जन्म महीना मैम ने बताया नहीं या उनका इनिशियल नहीं आया। तो आपको टैरो में जब भी रीडिंग्स को सुनना है, हमेशा एनर्जीज़ को ज़्यादा सुनना है। फोकस आपका सिचुएशन पर हो, क्या बताया जा रहा है, गाइडेंस क्या बताई जा रही है। और अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, सब कुछ जानना है, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए। तो गाइज़, ये क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, देखिए यहाँ पे ट्रैवल का भी कार्ड आया है। आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके केयरिंग एटीट्यूड को मिस कर रहे हैं, मतलब जिस तरह से आप इन्हें केयर करते थे, पैम्पर करते थे, रूठने पे मनाते थे, वो चीज़ें इनकी लाइफ से ना कहीं मिसिंग हैं। अगर इनकी लाइफ में और लोग हैं, वो इनको उस तरह से केयर नहीं कर पा रहे जैसा आप करते हो या करते थे। वेरी सून का कार्ड आया है, तो बहुत लोगों का पार्टनर आपसे हो सकता है कुछ ही घंटों से लेकर अगले कुछ ही दिनों में आपके साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे, रीयूनियन कर लेंगे, या आपके लिए इस पर्सन का कहीं ना कहीं इंतज़ार और पेशेंस लेवल ख़त्म होने वाला है और ये कैसे भी करके आपके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों को ये भी बताऊंगी कि आपके पर्सन अगर आपको ब्लेम करते थे किसी बात के लिए, गलती उन्होंने की है और गलती का सारा ज़िम्मा आपके सिर पर डाल दिया कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा ना किया होता तो ये ना होता। और आप उनको बोलते होंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो हो सकता है इस पर्सन को अचानक गुस्सा आता हो, जल्दी आता हो, और कई बार बिना सोचे समझे ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं बोलते बोलते जो आपको नेगेटिव लगते हों। ऐसा लगता हो कि ये टोंट मार रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने आपको हर्ट किया है, ब्लेम किया है, तो उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि इनको ना अकेलेपन में इन चीज़ों का एहसास डिवाइन द्वारा करवाया जा रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए कोई रिचुअल कर रहे हो या किसी रीडर से कोई आपको रेमेडी मिली है, कोई उपाय दिया गया है, उस उपाय को करते रहो जब तक आपका इनके साथ दोबारा से कांटेक्ट नहीं बन जाता। और जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं पार्टनर के साथ, आप लोगों को डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो आप पुरानी किसी बात को लेकर एक दूसरे पर ब्लेम ना करिएगा कि तुम छोड़कर गए थे, उसकी वजह से ये हुआ। जो हुआ सो हुआ, उसको आप जाने दें। अपने प्रेजेंट टाइम पर फोकस करें, अपने आप को टाइम दीजिए, इस पर्सन को भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये पर्सन अभी हीलिंग से गुज़र रहे हैं। और जब तक इंसान हीलिंग से गुज़रता नहीं है, उसको अच्छे बुरे चीज़ों की पहचान नहीं हो पाती। क्योंकि अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है
कि अगर हमें कोई भी प्यार से बात करे, इमोशनली बात करे, तो हमें लगता है हाँ यही मेरा सच्चा प्यार है। तो सिर्फ बात करना सच्चा प्यार नहीं होता, बातों के अलावा कर्मों से आप उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हो, क्या आप उसके लिए कमिटमेंट दे रहे हो, क्या आप उसके लिए खड़े होते हो, क्या आप उसके लिए स्टैंड लेते हो, क्या आप उस पर्सन की ग्रोथ में हेल्प करते हो। तो ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को धीरे धीरे समझ आ रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही यंग एनर्जी में रहते हैं। अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं तो काफ़ी इमेच्योर और यंग वाइब है इनकी, और अगर आपसे उम्र में छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा इनका दिमाग वैंडर करता है, घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। अगर इसने कोई ऑफ़र दे दिया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, इधर से किसी पर्सन ने प्रपोज दे दिया तो उसकी तरफ चले गए, फिर जब वहाँ से कर्मा मिलता है, धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, फिर आंखें खुलती हैं। तो अभी इनको टाइम दो, क्योंकि इनके एक्शन में मुझे थोड़ी स्लो एनर्जी नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए ये फटाक से वापस आएंगे, शायद कुछ ही घंटों में कांटेक्ट हो जाए और आने वाले कुछ ही दिनों में। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है, वहाँ फॉलो कीजिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, क्लेम करने से लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को अगर आपने चुना है तो जान लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, करंट एनर्जी क्या है उनकी। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है गाइस, आपके पर्सन का पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है, जिसे कहते हैं सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हो सकता है आप लोगों में काफ़ी दिनों से बातचीत बंद है, ऐसा मुझे यहाँ कुछ कार्ड्स देखकर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है। बाकी के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपके सेम शहर से हैं या घर के कहीं आसपास रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ना परेशान फील कर रहे हैं। मतलब इनको किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, अनईजीनेस है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है। अपने रोज़मर्रा के कामों में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो इनका डेली रूटीन है, ऑफिस जाना, या इनका कोई बिज़नेस है, या ये स्टूडेंट हैं, या ये पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपकी याद साथ में है। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ऐसा मैं क्यों फील कर रहा हूँ। हो सकता है आपसे पहले इस पर्सन ने कई लोगों के साथ डेट किया हो, किसी रिलेशन में भी ये काफ़ी सालों से सीरियस हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रिलेशन में इनको धोखा मिला हो, या इन्होंने ही किसी को छोड़ दिया हो ड्यू टू एनी रीज़न। शायद उस पर्सन के बाद इनको अगर किसी से प्यार हुआ है दोबारा तो वो आप हो, इन्होंने शायद बताया भी होगा आपको। तो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ना ऐसा चल रहा है हाल फिलहाल में कि ये अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो आपके लिए इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों फील कर रहे हैं, क्यों ये कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, आखिर वजह क्या है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ करंटली चलती हुई नज़र आ रही हैं। आगे के जो कार्ड्स निकले हैं उसमें ये भी लग रहा है कि आप या तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर मुझे ज़्यादा दिख रही है। आप बहुत शिद्दत से इनको दुआओं में मांग रहे हो, या तो आपने किसी तरह का कोई व्रत रखा है, कोई पूजा पाठ किया है, या भगवान से कोई मन्नत मांगी है कि ये मेरा काम पूरा हो जाए, मेरी दुआ कबूल हो जाए, तो मैं इस तरह से भगवान आपका शुक्रिया करूँगी, या आपके लिए मैं सारी उम्र शुक्राना करते नहीं थकूँगी। तो कुछ ना कुछ आपने अपने
रिलेशन के लिए भगवान से मांग रखा है, मुझे कुछ लोगों की दुआ कबूल होती हुई भी नज़र आ रही है। अब ये सबके लिए ना अलग होगा टाइम, क्योंकि सारी दुनिया के साथ एक ही दिन में चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन अगर विश्वास करें तो दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। सारी बात ही विश्वास पर टिकी है। तो अभी आपके पर्सन आपको लेकर एक तो सोल लेवल का कनेक्शन फील कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, चाहे इनकी फैमिली, चाहे इनके फ्रेंड्स, चाहे इनके ऑफिस कुलीग्स, चाहे इनका कोई हिडन रिलेशन है किसी के साथ, कोई लव ट्रायंगल है आपके बीच में, तो ये पर्सन उस इंसान को लाइफ से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये क्यों उनको निकालना चाहते हैं? क्योंकि इस पर्सन को ये लगता है कि आप इस पर्सन को हील करते हो। ये किसी दूसरे रिलेशन में अगर हैं, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी कार्ड्स आए हैं ऐसे पाइल 2 में, जिन्होंने ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड चुना है, ऑप्शन 2। आपके पर्सन आपको एक इमोशनल पर्सन देखते हैं, और इतना ज़्यादा इमोशनल पर्सन देखते हैं कि आप लॉजिक नहीं लगाते रिश्तों में कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या नुकसान होगा। आप ये नहीं सोचते। आप सामने वाले का प्यार समझते हो, उसके दर्द में खड़े रहते हो, उसके जीवन की समस्या को कैसे सॉर्ट आउट करना है, किस तरह से सामने वाले को हीलिंग देनी है, और अपने प्यार को बचाने के लिए जो आपका एक सॉलिड डिसीजन रहता है उस पर आप अटल रहते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं डामाडोल हो जाते हैं, दो तरफा उनका माइंड चलता है कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ रिलेशन, डोंट वरी, हम किसी और रिलेशन में चले जाएंगे। ये एटीट्यूड आपके पार्टनर का हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जो पास्ट में प्लेयर एनर्जी रही है। मेरे वर्ड्स थोड़े आपको तीखे लगेंगे, हो सकता है ऑफेंसिव लगें, तो प्लीज़ मैं किसी को यहाँ पर नाराज़ करने के लिए रीडिंग नहीं कर रही। आपकी रीडिंग में जो आ रहा है वही बता रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस पसंद आते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। नहीं भी पसंद आते तब भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हमारा काम ही है आप लोगों को पॉजिटिव गाइडेंस देना। लेकिन ये काम भी हमारा ही है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है, अगर वो नेगेटिव है तो उसको भी बताना, क्योंकि सच्चाई को ढका नहीं जा सकता। असलियत बाहर आनी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक असलियत किसी की बाहर नहीं आएगी, तब तक आप अपनी लाइफ में किस तरह से काम करोगे अपने सोल पर्पस पर, तभी तो आपको ट्रिगर दिया जाता है। क्यों आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार आपका दिल तोड़ते हैं? क्योंकि जब एक रिश्ता आपका ख़राब निकलता है, आप उसको भुलाने के लिए अचानक दूसरे रिश्ते में कूद पड़ते हो, क्योंकि आपके अंदर वूंड्स होते हैं, आपके अंदर गहरे ज़ख्म होते हैं। उन वूंड्स को, उन ज़ख्मों को जल्दी से ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, आप कोई भी इमोशनली आपको प्यार से दो शब्द प्यार के बोलता है, आपको लगता है हाँ यही मेरा सोलमेट है, और फिर क्या होता है, दूसरा रिलेशन भी पहले जैसा ही निकलता है। तो इस तरह के साइकिल से आपको बाहर आना है। अगर आपकी लाइफ में बार बार एक ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है, एक साइकिल ऐसा चला आ रहा है, एक चक्रव्यूह आपकी लाइफ में ऐसा बना हुआ है जिसमें आप फंसा हुआ फील करते हो, तो प्लीज़ आज से ही उस चक्रव्यूह से बाहर निकलें। बाहर आने का मतलब किसी को छोड़ना नहीं, किसी से ब्रेकअप करना नहीं होता, अपने ऊपर काम करना होता है। जितना प्यार आप सामने वाले पर लुटा रहे हो, उतना प्यार आप अपने ऊपर लुटाओ। जो आपको लाइफ में करना पसंद है आप वो करो। कुछ दिन रिलेशन से ब्रेक लो। सारा टाइम पर्सन के बारे में सोचने से बेटर है आप पॉजिटिव सोचो, क्योंकि हम सारा दिन यही सोचते हैं, हमें छोड़ दिया तो कहीं और होंगे, किसी और के साथ मज़े कर रहे होंगे, किसी और को बाहों में भर रहे होंगे, किसी को किस कर रहे होंगे, किसी के साथ रोमांस कर रहे होंगे। तो जैसी एनर्जी भेजोगे वो दूसरे की लाइफ में वो ही होता जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ गाइज़, क्योंकि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को मिरर कर रहे हो।
जब आप सैड होते हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी सैड होती है। उन लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनका रिलेशन एक ट्विन फ्लेम रिलेशन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। जो लोग कार्मिक रिलेशन में हैं, आपको बहुत जल्दी अपने पर्सन से अपॉलजी रिसीव होने वाली है, माफ़ीनामा। आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके दिल को तोड़ा है। कहीं ना कहीं वो दिल तोड़ने के बाद जो सेपरेशन फील कर पा रहे हैं, जो दूरी फील कर पा रहे हैं, वो इस पर्सन के अंदर इनको कोस रही है कि तुमने एक बहुत ही मासूम इंसान का दिल तोड़ा है, जो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता था, तुम्हारे रिश्ते के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, इस रिलेशन को बचाने के लिए हर वो प्रयास करने को रेडी था जो आज के टाइम में बाकी लोग नहीं करते। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है गाइस, एक रिलेशन टूटता है, लोग दूसरे रिलेशन में फटाफट से जंप इन कर जाते हैं। तो आप आज भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ऐसा वो महसूस कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को वो फील करते हैं। आपके पर्सन के यहाँ पर ज़ोडिएक साइन निकल कर आए हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। फिर इनके यहाँ आज जन्म के महीने भी निकले हैं। तो ये जो ज़ोडिएक साइन है, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। रेजोनेट करता है तो रखिएगा, नहीं मैच होता तो जाने दे, क्योंकि देखने वाले हज़ारों होते हैं, सारी बातें सभी से रेजोनेट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो का आया है, वृश्चिक राशि। उसके बाद एरीज है, मेष राशि। वर्गो है, कन्या राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सैजिटेरियस, धनु राशि। कैंसर, कर्क राशि। लास्ट है यहाँ पर जेमिनी, मिथुन राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर ये भी फील करते हैं कि जब भी आपके साथ इनकी बातचीत शुरू होती है, मतलब ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के बाद, अगर ये पहले भी आपको छोड़कर गए थे और फिर वापस आ गए, तो जो आपके साथ इनका कनेक्शन जुड़ता है दोबारा से, वो इस पर्सन को सुकून देता है। क्योंकि आपकी एनर्जी में ना मुझे हीलिंग दिख रही है। और ये भी हो सकता है कि सोल कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्रिस्टल थेरेपी क्या है, जेमस्टोन्स क्या हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, हीलिंग सेशंस क्या होते हैं, रेकी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने या तो आपके रिलेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं पढ़नी शुरू कर दी हैं, जैसे कोई वीडियो इनके सामने आ गया, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब से वो आपके कांटेक्ट में आए हैं, इनको आपके नाम से रिलेटेड कुछ दिखता हो, जैसे आपका नाम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो सेम नाम से कहीं पे कोई साइन बोर्ड है, किसी शॉप का नाम ही वो है, या अगर इन्होंने कोई आपको सॉन्ग भेजा था, कभी कोई आपके लिए कोई कोट भेजा था रोमांटिक, या कोई गिफ्ट दिया था, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी में हो रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ इसकी याद मेरे साथ साथ चल रही है, ऐसा क्यों। और ये भी पॉसिबल है कि आप इस पर्सन को टेलीपैथी भेजते रहते हो, आप इस पर्सन से 5D में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। 5D फिफ्थ डायमेंशन होता है, और फिफ्थ डायमेंशन में जो हम एनर्जीज़ भेजते हैं, जो हम इंट्यूटिवली सोचते हैं, या हम एक साइकिक कनेक्शन फील करते हैं, वो दूर बैठे व्यक्ति को भी फील होता है एनर्जी के माध्यम से। तो अभी इस पर्सन का ये भी मानना है कि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो। अब आगे बढ़ना ये भी हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पर चोरी चोरी देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में आप कहाँ आगे बढ़ रहे हो, क्या किसी के साथ रिलेशन में तो नहीं आ गए, या फिर आप अपने करियर पे फोकस हो, या फिर जब से आपने इनको छोड़ा है तब से आपकी लाइफ में ना
आपका लक ग्रो किया है या आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो वो चीज़ें इनको ना अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही हैं कि मैंने एक बहुत बेहतरीन इंसान को अपनी लाइफ से खुद हटाया है, तो मैं उसके लिए क्यों इमोशनल हो रहा हूँ, मैं उसको क्यों मिस कर रहा हूँ। तो अटैचमेंट तो इनको है आपसे, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये पर्सन आपसे अटैच नहीं है। और हो सकता है ये अटैचमेंट इनको सेपरेशन में ज़्यादा फील हो रही है, और एक ये भी रीज़न है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को पीछे छोड़ना चाहते हैं जो इनको नेगेटिविटी देते थे, जैसे टॉक्सिक लोग हो गए, कोई हिडन रिलेशन जो थर्ड पार्टी के साथ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं तो हो सकता है उस पर्सन के साथ भी इनको वो कनेक्शन नहीं फील होता जो आपके साथ होता है। ये आपसे सेक्सुअली भी बहुत ड्रॉन है, अट्रैक्टेड हैं, आपको फैंटेसाइज भी करते हैं, और इनका आपके साथ फिज़िकल होने का या आपके साथ इंटीमेसी शेयर करने का भी बहुत ज़्यादा अंदर से मन है। तो ये अगर आपके साथ पास्ट में सेक्सुअली एक्टिव रहे हैं, आप दोनों का फिज़िकल बॉन्ड रहा है, कनेक्शन रहा है, या आपने रोमांटिक फीलिंग शेयर की हैं एक वक्त पर, तो ये दोबारा वही सारा टाइम वापस लाना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। तो आपको लेकर तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, प्लस मूव ऑन करने के बारे में इन्होंने शायद सोचा था। देखिए, मैं बिल्कुल सीधी सादी बात करूंगी, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं बताऊंगी। हो सकता है आपको छोड़कर ये किसी तीसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए हों, किसी के साथ इनका हिडन रिलेशन भी बना हो, और उसके बाद इनको पता लगा कि नहीं, मैंने गलती की, ये फिर आपकी तरफ लौटने के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपको इनकी कुछ सच्चाई पता लगी और आपने इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपको कंफ्यूज कर रहे थे, आपको झूठ बोल रहे थे, तो आपको लगा कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो जो आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया है, उसी की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। तो वापस तो ये आएंगे, और आज की रीडिंग में जो आने का टाइम है इनका, वो अगले 3 दिनों से अगले 11 दिन या फिर आने वाले 3 हफ्ते, ये मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 3, नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपको 1111 बहुत दिखेगा, या 333, 33 या सिंगल 3, कुछ भी। तो अब यहाँ पर इनके जन्म का महीना निकला है आपके पार्टनर का। सबसे पहला यहाँ पर आया है सितंबर, फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, नवंबर और जनवरी, ये कुछ जन्म महीने हैं आपके पार्टनर के। तो गाइज़, ये क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर? इनको ये लग रहा है कि आप क्यूट हो, स्वीट हो, रोमांटिक हो, इमोशनल हो, इंटेलिजेंट हो, केयरिंग हो, लविंग हो, सपोर्टिव हो, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा है। आप माफ़ करके भी लोगों को कभी भी छोड़ते नहीं हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, रिवेंज लेना है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा। आप ये सोचते हो, ये सोचना आपका पहले था, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी ऐसा सोचते नहीं थे। कहीं ना कहीं आपकी सोच में बदलाव आया है। अब आप इस पर्सन को फॉरगिव करते हो कि जो भी तुमने किया वो तुम्हारे कर्म, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और कहीं ना कहीं अब आपका डिसीजन है कि इस पर्सन को आप लाइफ में वापस लाना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये तो आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी दुविधा है कि अगर वापस जाऊं तो सामने वाला मुझे बेइज्जती ना कर दे, मेरी इंसल्ट करके मुझे वापस ना भेज दे। तो वो डर भी है इनके अंदर। तो ये ज़रूर आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, और आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन डिटेल में थी। इसी तरह रोज़ आपको नए नए वीडियोस मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। आपका जो भी रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में डालो, कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो उस पर वीडियो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। पर्सनल रीडिंग की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखिए या आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं वो जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करते हो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।